कॉलेज का? मेरा नाम रश्मि शर्मा है। मैं ईस्टर्न रेलवे एम्प्लॉई हूँ और मैं आरएलएसएस के अंडर में लाइफ गार्ड ट्रेनिंग करने आई हूँ। ओके, तो आपका स्विमिंग में कोई बैकग्राउंड है? हाँ, मैं स्विमिंग में नेशनल लेवल स्विमर हूँ और उसके साथ मैं ओपन वाटर सी स्विमर भी हूँ। ओपन वाटर सी स्विमिंग में मैंने इंग्लिश चैनल स्विम किया है 3 टाइम्स और मैंने जिब्राल्टर स्विम किया है, इंडियन ओशन स्विम किया है और साउथ अटलांटिक ओशन भी स्विम किया है। ओके, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, ओपन वाटर स्विमिंग करने के बाद, आपको क्यों लगा कि आपको लाइफ़गार्ड भी करना चाहिए? जैसे हम सब जानते हैं कि एक अच्छा स्विमर, अच्छा कोच हो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब कोई अच्छा स्विमर है तो वो अच्छी ट्रेनिंग दे या अच्छे स्टूडेंट तैयार करे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। वैसे ही एक अच्छा स्विमर, अच्छा लाइफ गार्ड या अच्छा लाइफ सेवर हो वो भी नेसेसरी नहीं है। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं अच्छी स्विमर हूँ और मैं रेलवे स्विमिंग पूल के साथ मैं अटैच्ड हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं वहाँ पे ट्रेनर हूँ, तो ऐसा लगता था कि अगर कोई डूब जाए तो मैं उसे कैसे बचाऊँ। तो लैक ऑफ नॉलेज था, जो नॉलेज मुझे इधर आके मिला कि टेक्निक होते हैं टू सेव समवन्स लाइफ। टेक्निक होता है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही किसी विक्टिम को अप्रोच करें तो हम अपनी लाइफ को डेंजर में डाल सकते हैं। हम ना अपने आप को सेव कर पाएंगे, हम जितने भी अच्छे स्विमर हो हम खुद को भी सेव नहीं कर पाएंगे, विक्टिम को भी सेव नहीं कर पाएंगे। तो सारी टेक्निक सीखने के लिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। ओके, तो पिछले 1 हफ़्ते से जो कोर्स का ड्यूरेशन था, इस ड्यूरेशन कंप्लीट करने के बाद आपको क्या लगता है कि आप अपनी ये ट्रेनिंग को रियल लाइफ़ में अपने प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर कहीं भी आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएँगे? बहुत ज़्यादा अभी मतलब अभी भी मतलब ऐसा है कि हम लाइफ में जितना भी सीखे उतना कम है, लेकिन एक थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप तो ज़रूर हुआ है। टेक्निक हमने सीखा है कि अगर बाई चांस कोई पानी में कोई विक्टिम अगर डूब रहा है तो हम उसे कैसे अप्रोच करें और कैसे हम उसको टो करें, हम उसको कैसे सेव करें, हम उसको पानी से बाहर जब निकालें उसके बाद भी सिर्फ पानी से बाहर निकालना ही नहीं, हम जैसे मूवीज़ में यूजुअली हम टीवीज़ में जो देखते हैं जैसे सीपीआर होता है, वैसे नहीं, सीपीआर का प्रोसेस हमने पूरा यहाँ सीखा है। और सीपीआर प्रोसेस सिर्फ हमारे स्विमिंग पूल में यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हम आते जाते रास्ते में हम कहीं मॉल में या कहीं भी गए, ऑफिस प्लेस, वर्क प्लेस, कहीं भी किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, ब्रीथलेस हो जाए तो हम उसे सीपीआर दे सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो है कि हम किसी की लाइफ को सेव कर सकें, क्योंकि आज तक हम बिल्कुल ज़ीरो थे, तो हुँ, एटलीस्ट कुछ तो आता है तो हम कुछ तो हेल्प कर सकते हैं उन्हें, जब तक एम्बुलेंस सर्विस ना आ जाए या जब तक हम उन्हें हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे। उस हुँ, ड्यूरेशन में कुछ नहीं करने से अच्छा हम कुछ करके एटलीस्ट उन्हें थोड़ा तो मतलब एक हाँ, भरोसा अटेम्प्ट कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर राइट। सकते हैं। एक भरोसा तो हुँ, एक हुँ, होगा कि नहीं, हम चलो बचा सकते हैं उन्हें। हुँ। कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो अभी हमें आता है। ओके, तो ये जो आप टेक्निक सीखे, ये आप तो किताबों में या फिर यूट्यूब में कहीं से सीख सकते हैं या फिर किसी को आता हो आप सुन के भी सीख सकते हैं। तो पर्टिकुलरली आके ट्रेनिंग करने का मतलब क्या बना? अगर आप ऐसे ही नॉलेज फ्री मिलता भी है इंटरनेट पे तो व्हाट्स द नहीं, पॉइंट? आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जैसे यूट्यूब में आप देख के जैसे कितने ब्रीथ हैं, आपको कितना ब्रीथ देना है, या आपको जो हेल्थ टेक करना है या चोकिंग जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यूट्यूब प्रैक्टिकली करने से वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हुँ, जैसे सीपीआर में आपको 1.5 इंच टू 2 इंच आपको कंप्रेशन देना है फॉर अडल्ट, चाइल्ड के लिए अलग कंप्रेशन है। तो जब आप प्रैक्टिस मैनिक्विन के ऊपर जब आप फिजिकली प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा आपका आर्म स्ट्रेट है कि नहीं, आपका प्रेशर ठीक आ रहा है कि नहीं, आप जो ब्लो दे रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। आप वो रियल लाइफ में किसी के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो मैनिक्विन के ऊपर तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, मतलब एक कंसेप्ट तो आपके ब्रेन में क्लियर हो जाएगा कि इतना कंप्रेशन हमें करना है, ये डेप्थ हमें देना है। तो फिजिकली जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे ज़्यादा आता है यूट्यूब में देख के, या हम ऐसे ही कोई कर रहा है, जैसे अगर कोई यूट्यूब छोड़ दीजिए, अगर मेरे सामने कोई सीपीआर कर रहा है, बाई चांस मैं खड़े खड़े देख रही हूँ, तब भी मैं वो चीज़ सीख नहीं सकती जब तक मैं खुद नहीं वो चीज़ हुँ, को हुँ, हुँ। करूँगी। तो इसलिए फिजिकली प्रेजेंट होना और खुद से वो चीज़ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो आपने कहा कि फिज़िकल और मैनुअल प्रैक्टिस से ही आपको नॉलेज मिल जाएगी। ऐसे मैनुअल और फिज़िकल प्रैक्टिस बहुत ऑर्गनाइज़ेशंस कराती है। व्हाई पार्टिकुलरली हैव यू चोज़न आरएलएसएस? आरएलएसएस, क्योंकि मैं आरएलएसएस के साथ काफ़ी सालों से हूँ, मतलब 2012 से हूँ मैं आरएलएसएस के साथ। मैंने लाइफ में सबसे पहले लाइफ सेविंग आरएलएसएस के साथ ही सीखा था। आज ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए हैं मुझे। तो मैं आरएलएसएस के साथ काफ़ी सालों से हूँ, तो मुझे इनका वे ऑफ टीचिंग, मतलब आरएलएसएस का वे ऑफ टीचिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी कॉम्पैक्ट वे में काफ़ी कुछ वो बहुत जल्दी, क्योंकि आजकल क्या है कि लोग वर्किंग है, टाइम बहुत कम है लोगों के पास। तो क्या है कि आप बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में बहुत जल्दी हम मतलब टाइम
आज के डेट में बहुत मतलब जो एम्प्लॉयड हैं वो लोग भी 7 डेज़ बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उसमें 5 डेज़ लीव लेके आप आके यहाँ पे सीख सकते हैं। तो बहुत कॉम्पैक्ट वे में बहुत जल्दी बहुत ईजी तरीके से बहुत सारे ट्रेनर्स हैं अलग अलग फील्ड में जिनकी नॉलेज है, किसी को स्नेक बाइट में नॉलेज है, किसी को फ्रॉस्ट बाइट में नॉलेज है, कोई CPR मतलब सबको सारे नॉलेजेस हैं, लेकिन इन सब फील्ड में वो सब अपने अपने फील्ड में सब एक्सपर्टीज़ हैं। तो बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे मतलब बहुत कॉम्पैक्ट वे में आपको बहुत जल्दी मतलब आपको सीखने को मतलब आपको जो भी क्वेश्चन आए मतलब ऐसा है कि अनआंसर्ड आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो इसलिए दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई चूज़ RLSS। ओके, तो बेसिकली पिछले 1 हफ्ते का जो ड्यूरेशन था आपने उसको यूटिलाइज़ किया। पूरा माय क्वेश्चन इज़ कि आपने ये ट्रेनिंग लेने के लिए आपने अलग से छुट्टी ली या फिर आपको छुट्टी मिली थी तो आपने सोचा कि अपना टाइम यूटिलाइज़ करते हैं? नहीं, मैंने छुट्टी ली क्योंकि ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैं रेलवेज़ के स्विमिंग पूल के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। तो उसमें क्या है कि जब हम स्विमिंग पूल के साइड में हैं और हमें जैसे हम देख रहे हैं कि कोई डूब रहा है तो हम अप्रोच कर रहे हैं, तो हम अप्रोच करने के बाद अगर उसे नहीं सेव कर पाएँ तो बहुत बड़ी शेम वाली बात होगी कि हम स्विमर होते हुए उसे नहीं सेव कर पाए। तो जब काफ़ी मेरे ऑफिस के पास चालदा में ऑफिस से कॉलेज कर में जब ट्रेनिंग हो रहा था तो मुझे लगा कि मुझे ये टाइम स्पेन भी कैलकाटा में ही हो रहा है तो मुझे लगा टाइम स्पेन यूज़ करना चाहिए। मैंने अपनी छुट्टी ली और छुट्टी लेके मैंने इस चीज़ को सीखा और मुझे नहीं लगता कि वेस्ट हुआ मेरा टाइम, क्योंकि मैंने लाइफ में एक नई चीज़ सीखी जो शायद ऑफिस तो हमेशा होता रहेगा, शायद मैं ऑफिस में रहती तो ये चीज़ मैं नहीं सीख पाती। तो मैंने 5 डेज़ का छुट्टी लेके मैंने ये चीज़ सीखी। ओके, तो ये एज अ लाइफ टाइम आपके साथ रह जाएगा, ये हमेशा रह दिस इज़ वन ऑफ दोज स्किल्स, राइट? हाँ, राइट। ओके, तो आपने अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आपने ट्रेनिंग ली, उसके लिए वेरी वेरी मच हम अपने दिल से आपको बहुत सारा थैंक यू कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द RLSS ट्रेनर्स कि उन्होंने हमें पेशेंटली मतलब इतने टाइम तक हमें टॉलरेट कर, हमने जितनी बार गलतियाँ की उतनी बार आप लोगों ने सिखाया और उतनी बार हमें करेक्ट किया और हमेशा आप लोगों की कोशिश है कि हमें परफेक्शन तक लेके जाएं, लेकिन हम सीखते रहेंगे, हमेशा हमेशा रिन्यूअल के लिए आएंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल द RLSS ट्रेनर्स। थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से हम लोग को वी गेट मोर करेज टू स्प्रेड आवर नॉलेज, क्योंकि ये सबको आना चाहिए, दिस इज़ आवर मोटो। सबको आना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।